वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो है नेक्स्ट पैसेज जो है रीड करेंगे। यहाँ पे माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, स्कूल जाती विद मी, मेरे साथ, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, स्कूल टेम्पल से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट, हमें वो जो है वर्णमाला पढ़ाता, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रेयर। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोस्ट, जो बच्चे हैं वो पंक्तियों में बैठ जाते, ऑन आइदर साइड ऑफ द बरांडा, बरांडे के हर तरफ, सिंगिंग गाते हुए द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला को, आर द प्रेयर, जो है प्रार्थना, इन्हें कोरस, एक ही स्वर में। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, सैट बैठ जाती, इनसाइड अंदर, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथ पढ़ते हुए। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, हमारा जो काम खत्म हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम वापस आते। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स मीट अस एट द टेम्पल डोर, हमें जो है गांव के कुत्ते टेम्पल के डोर पर मिलते। दे फॉलोड अस, हमारे पीछे आते, टू अवर होम, हमारे घर, ग्रोलिंग होता है गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम, जो हम उनको देते। When माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेंटल्ड इन द सिटी, जब मेरे जो माता पिता हैं शहर में बस गए, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वॉज टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, ये हमारी मित्रता में एक टर्निंग पॉइंट था। आल दो, यद्यपि, वी शेयर द रूम, हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी मेरे साथ नहीं आती थी। आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब मैं इंग्लिश स्कूल में एक मोटर बस में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग टू स्पैरोस इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे जो घर का, शहर का जो घर था, उसके आंगन में अब वो चिड़ियों को खाना खिलाती। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे समय वर्ष बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम ही मिल पाते थे। फॉर सम टाइम, कई बार, शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, मुझे जगा देती, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार कर देती। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क मी, वो मुझे पूछती, व्हाट द टीचर हैड टोट मी, अध्यापकों ने क्या सिखाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको इंग्लिश के शब्द बताता, एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और पश्चिमी विज्ञान और सीखने की बातें। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, संसार का गोल होना। दिस मेड हर अनहैप्पी, क्योंकि दादी माँ को ये बातें समझ नहीं आती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब मेरे लेसन्स के साथ वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल, उनको जो स्कूल के अंदर जो बातें पढ़ाई जाती थी वो उसको अच्छी नहीं लगती थी, उनमें विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और दुखी होगी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, एंड द स्क्रिप्चर, धर्म ग्रंथों के बारे में। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा की, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, हमें म्यूजिक के पार्ट सिखाए जाते हैं। शी वॉज डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब, इससे जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उसके लिए जो संगीत था, ये हार्लोट्स होता है, वैश्याएँ, और बेगर्स का जो काम होता है, ल्यूड एसोसिएशन का मतलब बेगर्स और हार्लोट्स का काम। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स ये एंड बेगर्स, उसके अनुसार ये जो है वैश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार है, उनका काम है। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फुक, भद्र पुरुषों के लिए इसका कोई काम नहीं है। शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, परंतु उसकी चुप्पी का मतलब कि उसकी वो नाराजगी थी। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद उसने कभी कभार ही मेरे से बात की। When I went up to the यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे एक कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, स्नैप्ड होता ब्रोकन, हमारा जो एक कॉमन मित्रता का लिंक था वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मेरी जो दादी जी हैं उन्होंने रेजिग्नेशन होता बिना नाराजगी के अपना जो अकेलापन स्वीकार कर लिया। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग, उसने मुश्किल से ही छोड़ा था स्पिनिंग व्हील, अपना जो है चरखा काटने का काम, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। शी सैट बाई हर व्हील, वो अपने चरखे के पास बैठ जाती।
एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी प्रार्थनाएं गुनगुनाती। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर में, शी रिलैक्सड फॉर ए वाइल, वो थोड़ी देर के लिए आराम करती, टू फीड द स्पैरोस को दाना खिलाने के लिए। वाइल शी सेट इन द बरांडा, वो बरांडे में बैठती। ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स, ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, बहुत सारे सैकड़ों जो चिड़ियाँ हैं वो पक्षी हैं उसके इर्द गिर्द आ जाते। हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल होता है रियल, पैदा करते हुए एक रियल वेजिटेबल, सचमुच। बेडलम होता है कोलाहल, ऑफ चर्पिंग्स, चहचहाने का एक कोलाहल वहाँ पे पैदा हो जाता। सम केम, कुछ आती, एंड पर्चड ऑन हर लेग्स, उसकी टांगों पे ऊपर बैठ जाती, पर्चड का मतलब बैठना होता है। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, उसके कंधों पे बैठ जाती। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उसके सिर पे बैठ जाती। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती, बट नेवर शूड देम अवे, उन्हें कभी नहीं भगाती थी। शी इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये दिन का उसके लिए सबसे खुशीनुमा समय होता। When I decided to go abroad for further study, जब मैंने आगे पढ़ाई के लिए मैंने विदेश जाने का निर्णय लिया, I was sure, मुझे विश्वास था, my grandmother would be upset, मेरी जो दादी माँ हैं अपसेट होंगे। I would be away for 5 years, मुझे 5 वर्षों के लिए जाना था। एंड एट हर एज, और इस एज पर वन कुड नेवर टेल, कुछ नहीं बता सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, मेरी जो दादी जी वो कर सकते थे। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, बिल्कुल भी भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने आई, एट द रेलवे स्टेशन पर। बट डिड नॉट टॉक, उसने बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, कोई भावनाएं नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके जो होठ थे वो प्रार्थना में चलते थे। हर माइंड वॉज लोस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उसकी जो उंगलियां थी वो व्यस्त रहती थी माला के मन के फेरने में। टेलिंग द बीट्स होता है माला के मन के फेरना। साइलेंटली शी किस्ड, चुपके से उसने किस किया, माई फोरहेड, मेरे फोरहेड को। व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने छोड़ा। आई चेरिश्ड द moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. हाँ, when I left, जब मैंने छोड़ा, मुझे ये प्रिय लगा। I cherished the moist, जो गीली, शार्प थी, इम्प्रिंट होता है शार्प, as the perhaps, शायद, ये हमारे बीच, मुझे लग रहा था कि ये अंतिम कॉन्टैक्ट है, चिन्ह है हमारे बीच। लेखक को लगता था कि उसकी दादी अब नहीं रहेगी, इसलिए उसको ऐसे लगा। बट दैट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्षों के बाद, आई केम बैक, मैं वापस आया होम, एंड वाज मेट बाई हर, मुझे वो अब स्टेशन पर मिला मैं उसको, दादी, अपनी दादी माँ को। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, एक दिन भी वो बूढ़ी नहीं लगी। हाँ, जैसी थी वैसी थी, मतलब। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, शब्द कहने के लिए उसके पास समय नहीं था। एंड वाइल शी, जो शी क्लैस्प्ड मी, वो उसने मुझे पकड़ लिया, इन हर आर्म्स, अपने बाजुओं में। आई कुड हेयर, मैं सुन सकता था, रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अपनी प्रार्थनाएं गाते हुए। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, पहले दिन मेरे आने पर। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उसका जो खुशीनुमा समय होता। वर विद हर स्पैरोस, अपनी चिड़ियों के साथ होता। होम शी फेड लॉन्गर, उन जिनको लंबे समय उनको दाना डालती। एंड विद फ्रिबुलस रिब्यूक्स, और उनसे छोटे मोटे हंसी मजाक करती रहती। रिब्यूक्स होता है झिड़की मारना, लेकिन यहाँ पे है फ्रिबुलस, छोटे मोटे मजाक करते रहती। तो आज के लिए बच्चों इतने, बाकी हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।